Hello student, good morning. Class 7 episode number 1. Today we are going to discuss about rational number. Okay, chapter number 4. This is the rational number. Rational number. Okay. First of all, I will give you the definition about rational number. The number which is form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0 is called a rational number. It is denoted by capital Q. rational number जो P upon Q के फॉर्म में रहता है, या तो बोल सकते हैं आप लोग A upon B भी बोल सकते हैं. यानी इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी किए थे, वो फ्रैक्शन था. यानी जो भी नंबर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर. यानी फ्रैक्शन का भी डेफिनेशन वही था, a बाई बी अदर बाई पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है उसको फ्रैक्शन, और जो फ्रैक्शन में रहता है दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. देखिए वर्ड यहाँ से पता चल रहा है हम लोगों को, ये रेशियो, रैशनल में एक वर्ड छिपा हुआ है रेशियो, और रेशियो मीन्स क्या होता है, फ्रैक्शन होता है. क्लियर. तो हमारा इसमें इसका नोटेशन हो गया, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. सपोज जैसे यहाँ पर बोला गया है Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 1 अपॉन 0 हो गया. ठीक है. यानी P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू क्या हो गया 0, तो बोला Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. यदि डिनोमिनेटर में 0 दिखा तो ये क्या होगा, डू नॉट डिफाइन, यानी आपका इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा. ठीक है. डिनोमिनेटर में 0 दैट इज वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटिव. कहने का मतलब डू नॉट डिफाइन, यानी डिफाइन नहीं कर सकते हैं रैशनल नंबर को. क्लियर. अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट में देखते हैं. A rational number has two terms, okay, P and Q. एक रैशनल नंबर में दो टर्म्स होता है P और Q, सेपरेटेड बाय अ लाइन, जो एक लाइन से सेपरेट किया गया. लाइन का क्या हो गया, ये लाइन है. ओके. द टर्म P is called the numerator of the rational number. P क्या है, रैशनल नंबर का न्यूमरेटर कहलाता है, एंड Q क्या हो गया, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कहलाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, देखिए 3/2 हो गया, ये क्या है, रैशनल नंबर है. जो 3 हो गया न्यूमरेटर एंड 2 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया. ओके. क्लियर. आफ्टर दैट एग्जांपल तो यहाँ दिया हुआ 4/9 -15 अपॉन 7 7/-2 etc. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट फॉर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट के लिए काम आएगा. एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर. लेकिन एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है. फॉर एग्जांपल देखिए, आपका 2 है यहाँ पे एग्जांपल में. ठीक है. तो 2/1, 1 नीचे हिडन है, कुछ नहीं तो 1 हिडन है, तो ये रैशनल नंबर हो गया. और 2 क्या हो गया हमारा, 2 नेचुरल नंबर था, और जब आपका यहाँ पे 1 हिडन है तो ये रैशनल नंबर हो गया. यानी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है. सपोज जब 6 है, ये नेचुरल नंबर है, और डिनोमिनेटर में 1 कंटेन किया तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया. अब हम एक एग्जांपल देते हैं, आपका 3/2 जैसे हो गया. 3/2 क्या हो गया आपका, तो ये तो रैशनल नंबर होगा नहीं, क्योंकि 2 आपका कंटेन करता है, डिनोमिनेटर में 2 कंटेन कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा बट नेचुरल नहीं होगा. यानी रैशनल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता है. ठीक है. ये कहना चाह रहा है. ओके. यानी आपका डिनोमिनेटर 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए. 1 से ग्रेटर हुआ डिनोमिनेटर तो समझिए वो नेचुरल नंबर नहीं है. पूरा टोटल जो है नेचुरल नंबर नहीं बल्कि रैशनल नंबर है. क्लियर. ये आपका सेकंड वाला 0 इज अ रैशनल नंबर. Integer 0 can be written in any of the following forms. Okay. 0 एक आपका क्या हो गया, 0 एक रैशनल नंबर है. क्यों, क्योंकि वो P अपॉन Q के फॉर्म में आएगा. देखिए 0 नीचे क्या हो गया, 1 हिडन है, इसलिए ये रैशनल नंबर है. बट 0 को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. देखिए 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2, 0/3, 0/-3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर. लेकिन एक रैशनल नंबर जो होगा
वो इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे 1 पॉजिटिव इंटीजर है तो 1/1 क्या फ्रैक्शन में आ गया तो रैशनल नंबर हो गया। 2 आपका पॉजिटिव इंटीजर 2/1 तो ये भी क्या हो गया आपका 2/1, दैट इज ये भी हो गया आपका रैशनल नंबर। सपोज जो -3 है तो -3 क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर है। अब देखिए 1 हिडन कंटेन किया तो ये क्या रैशनल नंबर, यानी इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो लेकिन वो रैशनल नंबर फॉर्म कर सकता है, बट एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं बना सकता है। सपोज देखिए 1 से ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर तो आपका -3/6 जैसे ले लेते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि ये रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर तो है बट ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 1 से ग्रेटर आ गया इसलिए। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग रैशनल नंबर में आगे देखिए पॉइंट्स में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शंस। हर एक फ्रैक्शन आपका रैशनल नंबर हो सकता है बट एक रैशनल नंबर आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए 5/-7 इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है बट इट इज नॉट अ फ्रैक्शन, बट ये फ्रैक्शन नहीं है। हम लोग फ्रैक्शन पहले पढ़ चुके हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब दोनों में से कोई भी एक नेचुरल नंबर नहीं होता है तो वो फ्रैक्शन नंबर जो है वो रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा। देखिए आपका न्यूमरेटर नेचुरल नंबर में बट डिनोमिनेटर नेगेटिव आ गया, दैट इज इंटीजर आ गया। और इंटीजर आया यानी ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये ओवरऑल पूरा क्या हुआ रैशनल नंबर है बट इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। क्लियर? पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर का टाइप्स, एक पॉजिटिव रैशनल हुआ और सेकंड क्या होगा नेगेटिव रैशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव रैशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव इंटीजर और बोथ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, हम लोग जैसे हो गया एग्जांपल में 8/9 है, इसमें बोला गया इसको हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। कब कहेंगे? या तो दोनों का दोनों नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए, अदरवाइज दोनों में से कोई एक ने दोनों का दोनों नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे दोनों का दोनों नेगेटिव हो तो ये कैंसिल हो गए तो क्या होगा 7/10 यानी पॉजिटिव आया। ओके, इस तरह के एग्जांपल है। नेगेटिव रैशनल नंबर, अ नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव रैशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, दैट इज वन ऑफ देम इज पॉजिटिव इंटीजर एंड वन ऑफ देम इज नेगेटिव इंटीजर। तो हम लोग एक नेगेटिव रैशनल नंबर को रैशनल नंबर को नेगेटिव इंटीजर तब कहते हैं जब आपका दो इंटीजर जो है एक दूसरे का जस्ट अपोजिट साइन में रहता है। ठीक है, यानी एक हो सकता है नेगेटिव तो एक हो सकता है पॉजिटिव। क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो गया आपका ये नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह आपका हो सकता है 10/-11, डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है बट न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो ये रैशनल नंबर क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर। अब इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन द्वारा हम लोग किस प्रकार से रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 1 हुआ। इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, p अपॉन q एक रैशनल नंबर है और m क्या हो गया हमारा नॉन इंटीजर हो गया। ठीक है, नॉन इंटीजर, देन p अपॉन q इक्वल्स टू क्या हो गया देखिए p को m से मल्टीप्लाई किए तो q को भी m से मल्टीप्लाई किए विच इज अ रैशनल नंबर। तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है वो एक रैशनल नंबर होगा जो किसका इक्विवेलेंट होगा p/q का। इक्विवेलेंट मतलब लगभग आपका इक्वल होता है, वैल्यू जो है सभी का बीच का डिफरेंस, सभी रैशनल नंबर का डिफरेंस इक्वल होता है। Therefore we can say that a rational number remains unchanged
इस प्रकार हम कह सकते हैं रैशनल नंबर लगातार अनचेंज रहेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर, यदि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नॉन जीरो नंबर से हम लोग क्या करेंगे, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर जो है अनचेंज है, लगातार अनचेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए 2/3 है, इसका इक्विवेलेंट 2 से ऊपर से फिर नीचे से मल्टीप्लाई किए तो सेम हुआ आपका नॉन जीरो वैल्यू 4/6 है। फिर 2/3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो 6/9 है। तो ये कोई चेंजेस नहीं है, आपका रैशनल नंबर का रैशनल नंबर ही आ रहा है, दूसरा तो चेंज नहीं हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 2, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बाय डिवीजन। अभी मल्टीप्लाई किए, आप क्या करते हैं डिवीजन करके आपका इक्विवेलेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, और इफ U अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर एंड M इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q का कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, देन P अपॉन Q, P डिवाइडेड M, Q अपॉन Q डिवाइडेड M विच इज अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू P अपॉन Q। P और अपॉन Q का आपका इक्विवेलेंट है, जब डिवाइड देते हैं भी, डिवाइड भी दिया जाता तो आपका इक्विवेलेंट होता है। क्लियर, देयरफॉर वी कैन से दैट अ रैशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड if its numerator and denominator are divided by a common divisor। okay, जब हम लोग कॉमन डिवाइजर से डिवाइड देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो हम लोग का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। 21/49, इन दोनों का पहले एचसीएफ निकाल देंगे, तो एचसीएफ कितना होगा 7, पहले एचसीएफ निकाल लीजिएगा, उसके बाद डिवाइड कीजिए, यानी कॉमन डिवाइजर बोला था, तो 7 से इसको भी 7 से डिवाइड 3/7 है। तो इस तरह से हमारा ये आपका टॉपिक हुआ, आगे भी टॉपिक जारी है, कंटिन्यू है। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। हम लोग रैशनल नंबर को किस प्रकार से लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, रिड्यूस करके कैसे लिखेंगे। अ रैशनल नंबर P अपॉन Q सेड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इफ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और in other words HCF of P and Q is 1 हो गया। ठीक है, यानी हमारा P/Q एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब P और Q के बीच में किसी तरह का कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 को छोड़कर। P और Q का HCF निकालते हैं तो 1 होगा, उसको 1 को छोड़कर दूसरा नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 24/18 को आपको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए 24/18 का पहले एचसीएफ निकालिए, दोनों का एचसीएफ 6 हो गया, 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग 4/3 हो गया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालने जाइए तो क्या होगा, 1 होता है, 1 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव है डिनोमिनेटर में तो -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब यदि वैल्यू ग्रेटर है दोनों का, आपका देखिए दोनों का क्या है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या पता चलता है, P और Q का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर आ गया। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए, दोनों का आपका एचसीएफ जो 1 से ग्रेटर हो गया। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालने 3 हुआ, अब 3 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी, तो -7/12 हुआ। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है एचसीएफ जो निकालेंगे कितना क्या है, 1 है। इसी तरह हमारा इस चैप्टर का टॉपिक से यही कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 4.1 के लिए। ठीक है, अगला एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सर, हाउ टू सॉल्व हाउ टू कैलकुलेट द रैशनल नंबर विद द हेल्प ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 4.1 एक्सरसाइज। क्लियर, इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।